हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय, क्योंकि परमेश्वर की योजना हर एक उस व्यक्ति के लिए है, क्योंकि परमेश्वर हर एक से अपना काम करवाना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं एक ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम मूसा है। और ये निर्गमन 3 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने होरेब पर्वत के ऊपर मूसा को दर्शन इसलिए दिया कि वो हमेशा होरेब पर्वत में भेड़ बकरी चराए, इसलिए नहीं दिया, परंतु इसलिए दिया क्योंकि परमेश्वर मूसा को मिस्र में फिरौन के पास भेजना चाह रहा था, क्योंकि मिस्र में परमेश्वर के लोग वहां गुलामी की अवस्था में पड़े थे। परंतु मूसा वहां जाना नहीं चाह रहा था और परमेश्वर से मूसा ने 10 पद में कहा, 3:10 में कि इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। अर्थात मूसा वहां जाना नहीं चाह रहा था, या यूं कहो कि मूसा जो परमेश्वर उससे चाह रहा था वो करना नहीं चाह रहा था। परंतु एक बात मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर यदि चाहे आपसे जो काम कराना, तो आप कितना ही भागो, आप भाग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आपको वो काम कराएगा। और इसका उदाहरण मैं इधर आगे दूंगा। परंतु 12वां पद में ऐसा लिखा है कि जब मूसा ने परमेश्वर से ऐसा कहा, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। अर्थात परमेश्वर जिस काम को मूसा से लेना चाहता है, मूसा उस काम से भाग नहीं सकता, क्योंकि मूसा उस काम को करना नहीं चाह रहा था, परंतु परमेश्वर ने मूसा से उस काम को कराया, क्योंकि परमेश्वर ने आखिर में मूसा से कहा कि वहां तेरे साथ मैं चलूंगा। अर्थात अब यहाँ मूसा के पास कोई गुंजाइश नहीं रही कि मैं वहां नहीं जाता करके, क्योंकि भेजने वाला अब उसके साथ में चलने के लिए तैयार हो चुका है। परंतु फिर भी मूसा के पास बहुत सारे बहाने थे जो मैं इधर आपको बताऊंगा। परंतु हमारा जो भी बहाना है, जो परमेश्वर हमसे चाहकर हम वो नहीं करना चाहते, उससे हम बहाना करते हैं, ये मुझसे तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर वही काम हमसे करवाना चाहता है। जैसे उदाहरण के तौर में अगर हम देखा जाए तो साउल जो है वो कभी भी एक अच्छा सेवक बन के यीशु की सेवा करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो यीशु के लोगों को मारता था। परंतु परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी और परमेश्वर एक दिन उसको एक अच्छा सेवक बनाकर खड़ा कर दिया। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, एक और ऐसा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि योना कभी भी निनवे को जाना पसंद नहीं कर रहा था, परंतु जब निनवे को जाने के लिए परमेश्वर ने जब मूसा का जब योना के बारे में जब बात करता तुझे निनवे में जाना है, तो योना तर्तीस को भाग रहा था, परंतु परमेश्वर जो काम योना से करवाना चाह रहा था वो काम उससे लेके रहा और उसको आखिर में उसने निनवे को भेज के रहा। इसलिए मेरे प्रियो, इसी प्रकार का ऐसा कुछ बहाना और मूसा के पास आता है, और मूसा ने एक बात और वह परमेश्वर से कहता है, वो 4:10 में ऐसा लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बहता हूँ। अर्थात यहाँ एक और बहाना लाकर मूसा ने परमेश्वर के सामने रख दिया। अर्थात पहले चरण में तो वो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, और जब परमेश्वर ने वहां पर कहता है कि चल अब मैं तेरे साथ चलता हूँ, तब पर मूसा के पास एक तीसरा बहाना आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है अब मैं बोलने में
भद्दा हूं, अर्थात मैं बोल नहीं सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा भी तो मैं वहां पर क्या बोलूंगा। और आज ऐसा ही मेरे और आपके पास बहुत सारे ऐसे शायद बहाना है जिसके चलते जो परमेश्वर जो हमसे चाहता है वो हम नहीं कर सकते। परंतु एक बात याद रहे, परमेश्वर जो हमसे चाहता है उसको परमेश्वर करवा के ही रहता है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप में से हर एक को परमेश्वर ने अगर किसी न किसी काम के लिए अगर वो बुलाया है तो आप उस काम से भाग नहीं सकते। और यदि आप उस काम से अगर भागने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं एक बात आपसे बताता हूं कि जब तक आप उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक आप चैन से रह नहीं सकते। क्योंकि जब तक योना ने ये नहीं कहा कि प्रभु अब मैं निनवे के लिए जाने के लिए तैयार हूं, तब तक खुदा ने उसे एक मछली के पेट से बाहर नहीं निकाला था। परंतु मछली के पेट के अंदर योना तड़प रहा था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। और जब अंत में योना ने उसी मछली के पेट में जब परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा प्रभु अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, तब उस परमेश्वर ने उस मछली को आदेश दिया कि निन्नवे के तट में इसे उगल दे। और पता चला सही सलामत वह मछली ने उसे निन्नवे के तट के ऊपर उगल दी। और जब निन्नवे के तट के ऊपर उगल दी तब वही योना वहां से उठकर सीधे निन्नवे में गया। और निन्नवे में जाके वहां पर 1,20,000 लोग करीब थे, उनको परमेश्वर के वचन को सुनाया। और जब परमेश्वर के वचन को सुनाया तब वहां के 1,20,000 से कुछ अधिक लोग थे, उन्होंने उस वचन को सुना। और सुनकर जब परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करके जब अपने पापों से फिरना शुरू कर दिए तो परमेश्वर ने निन्नवे नगर में 1,20,000 से अधिक लोगों को बचा लिया। हाँ मेरे प्रियो, तो आज यही निर्देश परमेश्वर मूसा को दे रहा है, क्योंकि निन्नवे में तो 1,20,000 से कुछ अधिक लोग थे, परंतु जिस मूसा को मिस्र में भेज रहा है वहां मिनिमम 22 लाख लोग हैं। और जब 22 लाख लोगों को जब बचाने के लिए परमेश्वर अगर मूसा को अगर मिस्र में भेज रहा है, और यदि मूसा वहां जाने के लिए अगर तैयार नहीं हो रहा है तो मूसा को परमेश्वर किसी भी हालत वहां भेज के रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको परमेश्वर ने भी अगर किसी काम के लिए बुलाया है, एक अच्छा लीडर के लिए बुलाया है, यदि आप लीडरशिप को करना नहीं चाहते, यदि एक अच्छा अगर पासवान के रूप में बुलाया है और यदि आप उस काम को करना नहीं चाहते, या एक अच्छा वर्शिप लीडर के रूप में अगर प्रभु ने आपको बुलाया है और यदि आप वो काम को नहीं करते, या एक अच्छा ट्रैक्स बांटने के लिए या विजिटिंग करने के लिए अगर प्रभु ने आपको बुलाया है और अगर वो काम को नहीं करते, तो मैं एक बात कहता हूँ, जब तक आप उस काम को करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप भी सुख से नहीं रह सकते। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि जो काम परमेश्वर हमको देता है, जब उस काम को हम करते हैं मेरे प्रियो, तो हम सुख में रहते हैं और हमारे थ्रू वो लोग भी जिनके बीच में हो जाते हैं वो भी सुखी रहते हैं। तब यहाँ पर एक बात आता है, जब मूसा ने जब परमेश्वर से कहा कि मैं बोलने में भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, तो परमेश्वर ने फिर उसके लिए एक उपाय किया। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि ठीक है बाबा अब तू बोल नहीं सकना तो मैं किसी दूसरे को चुन लेता हूँ। नहीं, मतलब जो काम परमेश्वर ने मूसा के लिए रखा था, तो जब तक मूसा इस संसार में था तब तक वो काम को मूसा ही करेगा, और जो काम पौलुस के लिए परमेश्वर ने चुन के रखा था वो काम को पौलुस ही करेगा, और जिस काम को उसने योना के लिए रखा था उस काम को योना ही योना ही करेगा। और जिस प्रकाशित बात को उसने यूहन्ना के ऊपर प्रकट करना चाह रहा था तो वो यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया। तो इसी प्रकार जब इसने बहुत सारे बहाना करना शुरू किया, तब 4:12 में ऐसे लिखा है, अब जा मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता
जाऊंगा। अर्थात ये है मेरे प्रिय फाइनल कि अब मूसा खुदा के सामने से भाग नहीं सकता। अब मूसा को वहां पे जाना ही पड़ेगा और वहां जाके उस काम को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं कि अगर प्रभु ने आपको बुलाया है जिस काम के लिए और आप यदि उस काम से भाग रहे हैं तो आपको उस वक्त तक आपको प्रभु चैन से नहीं रखेगा जब तक आप उस काम को नहीं करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए मेरे प्रियो आज आपसे एक बात कहता हूं कि आपको अगर प्रभु ने बुलाया है तो आप ईमानदारी और सच्चाई से इस काम को करें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।